नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और इस वक्त सबसे ज़्यादा एक सवाल पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स के माध्यम से। सवाल ये है कि यूजीसी हमेशा से पिछले कम से कम 3 सालों से अगर हम बात करें तो डिले किए जा रही है। एनटीए ने मजाक बना दिया है, ना कोई एडमिट कार्ड है, ना कोई एग्जाम डेट है, ना ही कोई एग्जामिनेशन सेंटर्स आए हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए हम माध्यम बन जाते हैं, वो हमसे सवाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा था बहुत कम चांसेस हैं कि वो जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम करवाएंगे। अब देखा जाए तो अब लगता है कि जून में भी नहीं, एग्जाम 15 जुलाई के बाद होगा। अगर 15 जुलाई तक भी एग्जाम जाता है दोस्तों, तो एक चीज सोचने वाली बात है कि अगर 15 जुलाई के आसपास एग्जाम जाता है तो कम से कम 7 से 10 दिन का समय लिया जाता है एग्जाम्स करवाने को। सोचने की बात है कि 137 करोड़ भारतीयों का हिंदुस्तान देश, क्या यूजीसी लगभग 12 लाख लोगों के एग्जाम एक साथ नहीं करवा सकती? वन डे वन शिफ्ट एग्जाम, क्या ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है? और अगर ये इम्पॉसिबल है, आपको 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, तो अगर 15 जुलाई के आसपास एग्जाम शुरू होता है तो खींचते खींचते कम से कम ये 25 जुलाई तक चला जाएगा। दोस्तों, अगर 25 जुलाई के आसपास आपके फाइनल एग्जाम्स खत्म होते हैं, एक स्टूडेंट के तरीके से देखते हैं, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ से देखते हैं, आपका जो फर्स्ट आंसर की है वो अगस्त से पहले नहीं आएगा। अगस्त में जब आपकी फर्स्ट आंसर की आएगी और आप सब टीचर्स के पास जाएंगे अपने अपने ग्रीवेंसेस लेके, हमसे मैसेज में बात करेंगे, कॉल पे बात करेंगे कि सर ये आंसर कैसा है, वो आंसर कैसा है, इस आंसर को क्या हमें रेक्टिफाई करवाना चाहिए। आपके 10 दिन इसमें खराब किए जाएंगे, तब जाके रिजल्ट आएगा जो सितंबर एंड में रिजल्ट आएगा। जहां कि हमें उम्मीद ये थी कि अगर ये जून में भी एग्जाम करवाएंगे तो अगला एग्जाम दिसंबर में होगा। सितंबर में आपका रिजल्ट आता है। अब देखते हैं कि क्या तुरंत फॉर्म निकाले जाएंगे दिसंबर के लिए? बहुत कम चांस है। तो दिसंबर के जो एग्जाम्स हैं, या तो इसको ये और फोर्स करके आगे लेके जाएंगे, पोस्टपोन करेंगे। अगर यूजीसी ट्राई करता है 2 सेशन करवाने के लिए, तो ये दिसंबर में एग्जाम नहीं करवा पाएंगे। इनका अगला सेशन जाएगा फरवरी या मार्च में। इस वक्त आसाम में बहुत बाढ़ आई हुई है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल के कई एरिया में बहुत बाढ़ आई हुई है। आप अभी एग्जाम नहीं करवा पाते। क्या यूजीसी को नहीं पता कि भारत में मॉनसून का सिस्टम है? क्यों ना एग्जाम जून में ही करवा लिया गया होता? आपने ट्वीट किया, आप ट्वीट कर रहे हैं, आप एक अथॉरिटी हैं, आपके ट्वीट का कुछ तो वेटेज होगा। उस ट्वीट के होने के बावजूद मैंने कहा था कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो यूजीसी पैनल में नहीं हूं, यूजीसी कमिटी में नहीं हूं, मुझे बाहर बैठ के एक आइडिया मिल रहा है कि पॉसिबल नहीं है। आप तो इंचार्ज हैं, तो आप इंचार्ज हैं, सीनियर हैं, लीडिंग अथॉरिटी हैं। आप ट्वीट करते हैं कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जून होगा। क्या आपके पास उसका कोई आधार था? बच्चों ने पैनिक क्रिएट कर दिया होगा जैसे इंफॉर्मेशन है कि जून में होगा। मैं या मेरे जितने भी साथी टीचर्स जिन्होंने कहा था कि जून में शायद ना हो, हम सबको एक प्रेशर में बोलना पड़ा कि शायद जून में ही होगा, क्योंकि ट्वीट आ गए। उस पैनिक में बच्चों ने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चे क्लासेस करना चाहते थे, नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि अब तो एग्जाम अनाउंस हो ही चुका है, आने वाला है, ट्वीट आ गया, एक भगदड़ मच गई। उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब जब ये चीजें लेट होती जाएंगी, आप जानते हैं जितने भी टॉप पीएचडी एंट्रेंसेस हैं या सीयू सीईटी हैं, ये जून या जुलाई में कंडक्ट होते हैं। बिना नेट क्वालिफाई किए एक स्टूडेंट पीएचडी अगर एंट्रेंस निकाल भी देता है तो उसे इंटरव्यू में बाहर बिठाया जाता है, इंटरव्यू में उसे छांट दिया जाता है। तो जब आप जानते हैं कि नेट कंपलसरी है और नेट और पीएचडी अगर इनमें से चुनना पड़े तो पहले नेट जरूरी है, तो आप नेट को इतना लेट क्यों करते हैं कि बच्चा पास भी हो तो सितंबर में पास हो और उसको पीएचडी के लिए कम से कम 8 महीने वेट करना पड़े, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लगभग जून तक 8 से 9 महीने उसको वेट करना पड़े? क्या ये उसके साथ एक अत्याचार नहीं है? एक स्टूडेंट जो करियर बनाना चाहता है, उसे आप मजबूर करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ना दे पाए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंसेस में वो ना बैठ पाए। उसे मजबूरी में अपना समय बचाने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ भागना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन है, ये गलत अप्रोच है।
और खामियाजा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को टीचर्स के साथ शेयर करो, अपने प्रोफेसर्स को भेजो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि इस छोटी सी आवाज़ को एक बड़ी आवाज़ में कन्वर्ट करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको पीएचडी करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, अपना सपना पूरा करना है या एक बेरोजगार रहना है, ये आपको चूज करना है। आवाज़ उठाओ क्योंकि ये आपका हक है। और हमेशा याद रखना कि बड़ी से बड़ी क्रांति बिना स्टूडेंट्स के पॉसिबल ही नहीं है। तो छात्र वो एक ऐसी चीज़ है जो जिद पर आ जाए तो सरकारों को घुटने पे ला देता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस आवाज़ को उठाना है। यूजीसी को मेल करिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन डेट एज सुन एज पॉसिबल रिलीज करिए और साल में 2 एग्जाम करवाइए। हम 2 चांसेस डिजर्व करते हैं। वो बच्चा जिसकी जेआरएफ की एज फाइनल है, जो 2 चांस डिजर्व करता है, उसे अगर 1 चांस दिया जाएगा तो क्या इसके साथ अत्याचार नहीं है? तो मेरे दोस्तों, आपके जितने मैसेजेस थे उनका जवाब देने के लिए मैं सामने आया हूं। और इस प्रथा को अगर रोकना है तो अभी से आवाज़ उठानी होगी। मैं बहुत ही जल्दी एक अगला वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, यूजीसी नेट की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।